मित्रों नमस्कार, मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम कमलकांत है। आज हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने धुआं उठा दिया है। दिल्ली और उसके पास बोले जाने वाले इस मुहावरे को, इसका अर्थ ये होता है कि ऐसी रैलियां कर रहे हैं, ना भूतो ना भविष्यत, अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने गुजरात में लगभग 30 से 32 रैलियां की थी। इस बार आकलन है कि वो लगभग 50 रैलियां करेंगे। दरअसल नरेंद्र मोदी जो है वो कोई कोना नहीं छोड़ना चाहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होने देना चाहते हैं जिससे ये लगे कि कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी बीजेपी के आसपास भी है। और इस बात ने कांग्रेस के नेताओं को खासा परेशान कर रखा है। गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत जी तो कहते हैं पीएम इतनी रैलियां कर क्यों रहे हैं, कौन करता है भाई इतनी रैलियां। ये उनकी परेशानी है। तो कांग्रेस जो है, आप देखिए जहां मोदी 50 रैलियां करेंगे वहां राहुल गांधी ने अब तक एक रैली की है, वो भी जब मीडिया में जम के क्रिटिसिज्म हुआ। मैं तो पिछले 1 महीने से लगभग उनको कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी आप पछताएंगे अगर गुजरात नहीं जाएंगे तो। अब राहुल गांधी हैं अपनी मस्ती में हैं। लेकिन जहां तक मोदी जी की बात है, वो इतना जोर क्यों लगा रहे हैं गुजरात में? मोदी जी इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, मेरा अपना आकलन है, मैं बताता हूं। एक तो पिछली बार कांग्रेस जो है वो बीजेपी के बहुत करीब आ गई थी, और एक बार तो मतगणना के दिन ऐसे लगने लगा था कि जैसे कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी वो चुनाव जीत गई, सरकार बना ली उसने, लेकिन मार्जिन बहुत कम था। तो उसका एक उस बैकग्राउंड में मोदी जी कोई इस बार जो है एफर्ट नहीं छोड़ना चाहते हैं। दूसरा, गुजरात मोदी जी की होम स्टेट है। अगर मोदी जी गुजरात को अच्छे मार्जिन से नहीं जीत पाते हैं तो ये उनकी लीडरशिप पर एक सवाल उठना शुरू हो जाएगा। और इसका बैकग्राउंड आप समझ लीजिए। दूसरी तरफ उनको चैलेंज कर रहे हैं मोदी जी को, कौन? योगी आदित्यनाथ, जो यूपी में रिकॉर्ड तोड़कर दूसरी बार सत्ता में आए हैं। यूपी में कोई दोबारा सत्ता में नहीं आता है, कम से कम पिछले 30-40 साल का इतिहास यही है। लेकिन उन्होंने वहाँ रिकॉर्ड तोड़ा। बहुत बड़ी स्टेट है, लोकसभा की 70 सीटें हैं, एक देश है अपने आप में, एक देश जितना बड़ा प्रदेश है वो। और वहाँ इतने लोगों को संभालना, वहाँ की जनसंख्या अगर मैं गलत नहीं तो लगभग 20 करोड़ है और गुजरात की 6 करोड़। तो अगर 20 करोड़ की जनता को संभाल के योगी जी दोबारा सत्ता में आए हैं तो ये मोदी जी पर भी प्रेशर है कि वो दोबारा सत्ता में आएँ। हालांकि तुलना थोड़ी सही नहीं है। बीजेपी 1995 से 27 साल से जो है वो गुजरात में सत्ता में है, और उसका जो इनकम्बेंसी फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है 26 साल के बाद। लेकिन मोदी जी को उसे तोड़ना है। अगर अच्छे मार्जिन से नहीं जीतते हैं वो, तो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व पर, उनकी चुनाव जीतने की क्षमता पर, उनके आगे के राजनीतिक भविष्य पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और चैलेंजर जो है वो उभर कर एकदम तेज़ी से सामने आता है। अभी भी बीजेपी में एक बड़े वर्ग में मांग है कि योगी जी को लाया जाए, क्योंकि मोदी जी जो हैं वो हिंदुत्ववादी ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए योगी जी को लाया जाए। इवन हेमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी डिमांड बढ़ने लगी है अब नॉर्थ इंडिया में। वो भी हिंदुत्ववादी जो बातें हैं वो ज़ोर शोर से करने लगे, और बिना लाग लपेट के करते हैं, बिल्कुल खुलकर बोलते हैं। आफ्ताब ने ऐसा किया, लव जिहाद पर स्ट्रॉन्ग कानून लाइए। आफ्ताब, अगर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं होगी तो आफ्ताब हर ज़िले में पैदा हो जाएंगे, हर शहर में पैदा हो जाएंगे, कोई लाग लपेट नहीं है। और अपने राज्य में तो वो करते ही हैं ऐसे। मदरसों पर बैन लगा दिया, बोला बनना है इंजीनियर बनिए, मदरसा छाप नहीं बनना है, मौलवी नहीं बनना है। तो दो अभी हेमंता जी का चैलेंज उतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर के लीडर ज़रूर हैं बीजेपी के अंदर। तो 3-3, 4-4 तरफ से मोदी जी के पीछे लोग खड़े हैं जो कभी भी उनको रिप्लेस करने की क्षमता रखते हैं। मोदी जी का जो
मोदी जी जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, अभी उनका 75 साल के आसपास भी वो होने वाले हैं। अभी जब वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे तब वो 73 साल के होंगे। और बीजेपी में बहुत सारे लोगों को इसलिए किनारे किया गया है कि वो 75 साल के हो गए हैं। उसमें आडवाणी जी भी आए थे, और उसमें यशवंत सिन्हा भी आए थे, और उसमें मुरली मनोहर जोशी भी आए थे। तो क्या वो फार्मूला लागू मोदी जी पर भी होगा, ये भी एक इशू है। तो मोदी जी जहाँ खड़े हैं, अब वो थोड़े से सॉफ्ट रीजन में चले गए हैं। उस सॉफ्ट रीजन को उनको स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए वो अपना दम लगा रहे हैं। इसलिए, और अगर वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतते हैं, वहाँ पर कमान सिर्फ मोदी जी के हाथ में है, किसी और स्टेट लीडर के हाथ में नहीं है। मोदी जी और अमित शाह दोनों, हालांकि नड्डा भी लगे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन मेन जो है उसका क्रेडिट जो जाएगा वो मोदी जी को जाएगा, अगर अच्छे मार्जिन से बीजेपी जीतती है। अगर पिछला रिकॉर्ड जो सीटें जीतने का है वो तोड़ देती है, 145 के आसपास का है कांग्रेस नेता का, और अगर उसको तोड़ देती है तो मोदी जी को क्रेडिट जो है वो ज़बरदस्त जाएगा, और जो थोड़े सॉफ्ट रीजन में वो चले गए हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको समझ सकते हैं कि वो गुजरात में अपना दमखम क्यों मोदी जी ने लगा रखा है, तो ये बड़ा कारण है। लेकिन उससे जो उनके विपक्षी हैं, विरोधी हैं, वो बेचारे परेशान हो गए हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो कांग्रेस की है। कांग्रेस की प्रॉब्लम देखिए ये नहीं हो रही है कि नेता को वोट नहीं मिल रहा है, या नेता अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, या नेता का करिश्मा नहीं है। कांग्रेस की एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूज़न भी है, और वहाँ पर स्ट्रेटजी का कन्फ्यूज़न भी है। तो ये स्ट्रेटजी के कन्फ्यूज़न से मार खा रहे हैं। बताइए, गुजरात जैसा इंपॉर्टेंट चुनाव हो। आपको एक चीज़ और बता दूं, गुजरात ये चुनाव जो है ये सेमीफाइनल का 2024 के सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल का फर्स्ट फेज़ है। ठीक है, जैसे चरणों में चुनाव होते हैं, गुजरात में भी 2 चरण में चुनाव है, वैसे ये उस तरह से पहले चरण है सेमीफाइनल का। इससे जो मोमेंटम बनेगा वो अगले साल जो मेन कई राज्यों के चुनाव होने हैं 5-6 के, उसमें कितनी बीजेपी जीत हासिल करती है उससे बनेगा, या कोई भी पार्टी कितनी जीत हासिल करती है उससे बनेगा, और फिर वो मोमेंटम कैरी होगा 2024 तक। इतना इम्पोर्टेंट चुनाव है। तो कांग्रेस को क्या समझ में नहीं आ रहा है? कांग्रेस के स्ट्रेटजिस्ट क्या कर रहे हैं? ये राहुल गांधी की आप देखिए क्या सोच है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो करूंगा। इस वीडियो में इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं, इस मुद्दे में मोदी तर्क रहते हैं। तो मूल रूप से मोदी जी ने अपना पूरा जोर इसलिए लगाया हुआ है पिछले चुनावों से शिक्षा लेकर कि कहीं कंपटीशन बराबर ना हो जाए। 27 साल का रूल ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं काम करेगा, लोग नाराज होंगे ही होंगे, और उसमें से जीत कर निकलना ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मोदी जी ने लगाया हुआ है। और अगर वो नहीं जीतते हैं तो उनकी लीडरशिप वीक हो जाएगी, और उनकी पीठ के पीछे जो एक लाइन लगी हुई है सेकंड रिंग के लीडर्स की, वो उसको तोड़ने की उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो सेफ जो सॉफ्ट रीजन में वो आ गए हैं उसको मजबूत करना एक ये कारण है, और इसके अलावा 2024 का मोमेंटम बनाना, क्योंकि मोदी जी ने ये साफ कर दिया है कि 2024 में वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो बात उन्होंने कही उसका मतलब तो ये था कि जब तक वो स्वस्थ हैं तब तक लड़ेंगे, 35 साल की सीमा उन पर लागू नहीं होती। तो उस 2024 का मोमेंटम बनाना और अपने पॉलिटिकल करियर को और आगे बढ़ाना, ये जो है मोदी जी के सारे कारण हैं, जिसकी वजह से उन्होंने गुजरात में भैया धुआं उठा रखा है। तो ये धुआं इसलिए उठा रखा है, तो ये जो धुआं उठा रखा है वो इसलिए उठाया हुआ है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मित्रों, मेरा चैनल देखा तो बहुत जाता है, लेकिन जैसे सबको प्रॉब्लम होती है वो मुझे भी है कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग उतना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको मेरे जो पूरे वीडियोस हैं, जो रील्स हैं, जो छोटे वीडियो होते हैं और जो बड़े वीडियो हैं, दोनों एक जगह मिलेंगे, और अलग अलग तरह के वीडियो मिलेंगे आपको, अलग अलग विषयों पर। दूसरों से थोड़े से हटके होते हैं मेरे वीडियो। मैं आपको खबर के पीछे की खबर बताने की कोशिश करता हूँ। इसलिए साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि उसके बिना आप तक सूचनाएं नहीं पहुँचेंगी।
तो साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो एक आकलन। आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।